इस कविता के रचयिता है कवि शिव मंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में पक्षी जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, स्वयं को स्वतंत्र देखना चाहता है, इसलिए वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि मुझे स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि स्वयं मनुष्य भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो फिर वह दूसरों को किस प्रकार से गुलाम बना सकता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। कविता में पक्षी अपनी व्यथा का, दुख का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पक्षी इस स्वतंत्र आसमान में विचरण करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, और इस प्रकार से पिंजरे में कैद रहकर हम अपने गीत नहीं गा सकते, पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा सकते। यह पिंजरा भले ही सोने का क्यों न बना हो, यदि हम आकाश में उड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अच्छी, कहीं भली वह नीम की निबोरी है, जो भले ही कड़वी है, परंतु हम उस नीम की डाली पर बैठकर स्वतंत्रतापूर्वक उस कटुक निबोरी, कड़वी निबोली का सेवन कर सकते, अर्थात हम स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। भले भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु हमें इस पिंजरे में गुलामी का जीवन नहीं जीना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस तीसरे पद में पंछी कहते हैं कि हमें भले ही आपने सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, और बंद करने के कारण हम अपनी उड़ान, गति सब कुछ भूल गए हैं। बस इस पिंजरे में कैद रहकर हम सपनों में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूल रहे हैं, और पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अर्थात उस ऊंचे गगन की ऊंचाइयों को छू लेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम इस पिंजरे में कैद हैं।